आपके मन के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका मनोबल। आपकी बुद्धि के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका बुद्धिबल। और आत्मा के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका आत्मबल। भारतवासियों के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति बची नहीं थी, न उनके पास शारीरिक शक्ति थी, वे मन से टूटे हुए थे, बुद्धि भी उनकी बहुत प्रज्वलित नहीं थी। तो सुख और दुख ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है, पीड़ा और प्रसन्नता ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है, लाभ हानि ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है, जय और पराजय ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है, और मान अपमान ये सभी पेयर ऑफ ऑपोजिट है। भगवत गीता में ज्ञान योग क्या है? भगवत गीता 18 अध्याय और 3 योगों के त्रिवेणी संगम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अब आपका प्रश्न है कि ज्ञान योग क्या है, तो मैं कहूंगा कि ज्ञान योग इज नोइंग द सेल्फ एंड नोइंग द वर्ल्ड। ज्ञान योग आपको स्वयं से परिचित करवाता है, आपका स्वयं का परिचय पूर्ण करवाता है, और आप जिस संसार में रहते हैं, जिस संसार में आपका जन्म हुआ है, उस संसार से भी आपको परिचित करवाता है। इट इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हमारा स्वयं से परिचय नहीं हो पाता, और दुनिया से भी हम बार बार धोखा खाते रहते हैं। और सबका परिणाम क्या होता है? दुख, संताप, चिंता, निराशा और पराजय। इन सभी चीज से मुक्ति केवल तब संभव है जब आप स्वयं से परिचित हों और इस दुनिया को भी आप अच्छी तरह से जानें, और ज्ञान योग आपको इसी में मदद करता है। तो फिर खुद को कैसे पहचानें? ज्ञान योग ये कहता है कि आपके एग्जिस्टेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका चित्त। अब आप चित्त कहें, चेतना कहें, आत्मा कहें, एक ही उसका अर्थ निकलता है। और आपके इन 4 कंपोनेंट्स के साथ उनकी अपनी शक्तियां भी जुड़ी हैं। जैसे आपके शरीर के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका बाहुबल, आपके मन के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका मनोबल, आपकी बुद्धि के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका बुद्धिबल, और आत्मा के साथ जो शक्ति जुड़ी है वो है आपका आत्मबल। तो क्या आप इन शक्तियों के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? अब एग्जाम्पल्स में आप जानते ही हैं कि हम जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं और शरीर बनाते हैं, तो वो बाहुबल है, ताकि हमारी शरीर की शक्ति बढ़े। लेकिन मान लीजिए कि आपने जीवन में किसी चीज का संकल्प किया है, आपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो उसमें केवल आप शारीरिक श्रम ही नहीं करते, लेकिन आप मन से भी उस काम को करते हैं, आपका मनोबल जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिकी सिचुएशन आता है कि मन के द्वारा आप जब भी डायरेक्टेड होते हो तो आपका डायरेक्शन हमेशा सही हो ये आवश्यक नहीं कि आपने मनोबल का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन आप दिशा आपकी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जब आपका बुद्धिबल सम्मिलित हो जाता है, जब आप अपने बुद्धिबल का प्रयोग करते हैं, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका डायरेक्शन सही है, बुद्धि के नियंत्रण में मन होता है और बुद्धि के ही नियंत्रण में शरीर भी रहता है, और आपकी सफलता की जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो ये बुद्धिबल का एग्जाम्पल हुआ। और अंत में आता है आत्मबल। अब मुझे अगर आत्मबल के लिए एक उदाहरण देना हो तो मैं कहूंगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 1000 वर्ष की गुलामी के पश्चात भारतवासियों के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति बची नहीं थी, न उनके पास शारीरिक शक्ति थी, वे मन से टूटे हुए थे, बुद्धि भी उनकी बहुत प्रज्वलित नहीं थी। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने हमें अपनी लीडरशिप दी, जब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमारे पूर्वज थे स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने अपना आत्मबल का प्रयोग किया
और इस दुनिया की, इस संसार की सबसे शक्तिशाली अंग्रेजों से लड़े और उन्हें पराजित किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम याद रख सकते हैं। हम संसार को कैसे जाने? ज्ञान योग ने संसार के लिए द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि द्वंद्व का मतलब है पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स यानी दो विपरीत वस्तुओं का समूह, जोड़ी, दो विपरीत वस्तुओं की जोड़ी। इसका यह मतलब है कि इस दुनिया में कुछ विपरीत वस्तुएं हैं जो साथ में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो आइए ये समझने की कोशिश करें कि द्वंद्व यानी कि पेयर ऑफ ऑपोजिट्स क्या क्या है। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं सुख और दुख। वो साथ में रहते हैं, वो जोड़ी में रहते हैं। अगर आपके जीवन में सुख है तो ये मानकर चलिए कि वो सुख परमानेंट नहीं है। उसके बाद कभी ना कभी किसी न किसी अनुपात में दुख अवश्य आएगा, लेकिन फिर वो दुख भी परमानेंट नहीं है और ये चक्र चलता ही रहेगा। आपको विचलित नहीं होना है। तो सुख और दुख ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है। पीड़ा और प्रसन्नता ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है। लाभ हानि ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है। जय और पराजय ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है। और मान अपमान ये सभी पेयर ऑफ ऑपोजिट है। तो ये दुनिया द्वंद्व है और दुनिया में ये चीजें निरंतर एक सर्कल में चलती रहती हैं। इसके लिए हमें ज्ञान योग ये बताता है, हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने मानसिकता को, हमारे मन को एक ऐसी अवस्था में लाना है कि हम दोनों में समत्व देख सके। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्वनेवं पापम व्याप्स्यसि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू अपना कर्तव्य कर और इन चीजों को तू समदृष्टि से देख, क्योंकि दुनिया द्वंद्व है। अगर हम इसमें फंस गए तो हमारे जीवन में निराशा, पराजय आ जाएगा। तो हमेशा अपने विजय को सुनिश्चित करने के लिए एक ही रास्ता है कि इन सभी द्वंद्व को समदृष्टि से देखिए, और इसी को योग कहते हैं और यही हमारे भगवान योगेश्वर हमें सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कण कण कृष्ण प्रोग्राम केवल इसलिए निर्मित किया है कि हमारे सभी सनातनी हिंदू, विशेष रूप से 21वीं सेंचुरी के हमारा यंग जनरेशन, ये अपने पवित्र ग्रंथों को, अपने धर्म को और अपनी परंपराओं को और सरलता से समझ सके। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे अपने इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।